हरिओम ओम आनंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंतर्गत आज हम लोग वर्ग को समझने का प्रयास करेंगे, जिसको सामान्यतः अंग्रेजी में क्लास कहा जाता है। अब वर्ग क्या है? वर्ग का तात्पर्य होता है समान, योग्यता, क्षमता, क्रिया, स्थिति, पद इत्यादि के आधार पर जो समूह बनता है और उस समूह के सदस्य अपनी समानता या अपनी स्थिति के अनुसार वह चेतना यानी जागरूक होते हैं, तो ऐसे समूह को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। फिर से इसको समझिए, समान योग्यता क्षमता का वह समूह जो अपने समूह के प्रति सचेत रहता है या समूह के प्रति चेतना उसके अंदर होती है, जागरूकता होती है, जानकारी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ग। जैसे आप लोग विद्यालयों में देखते हो, कक्षा 10 का बच्चा कक्षा 10 का भले ही ना आए, लेकिन एडमिशन होने के कारण से अपने कक्षा के प्रति उसके अंदर जागरूकता होती है कि मैं इसका सदस्य हूँ, ये हाँ इन बच्चों के साथ मुझे पढ़ना है और यह योग्यता होने के कारण से मैं 10 में आया हूँ और मुझे 10 में ये चीज़ पढ़ना है, ऐसी जानकारी उसके अंदर रहती है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो वर्ग समान स्थिति, पद, योग्यता, क्षमता का वह समूह है जो अपने समानता के लिए जागरूक होता है या समूह के प्रति जागरूक होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो आइए इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा व्यवस्थित होकर के डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। समुदाय का मतलब होता है दो या दो से व्यक्तियों का वह समूह जो किसी न किसी दृष्टिकोण से, पद से, स्थिति से, लिंग से, जाति से, धर्म से, स्थान से, कार्य से अपनापन की भावना रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? समूह। ये सब का अर्थ बहुत बार बताया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुदाय का वह स्वरूप जहाँ पर समान स्थिति, यानी समान स्थिति का मतलब समान जो है योग्यता हो, क्षमता हो, पद हो, स्थिति हो, पेशा हो, ऐसी स्थिति, यानी समान परिस्थिति, प्र उपसर्ग है, समान स्थिति के कारण से निर्मित होता हो, यानी समुदाय का वह स्वरूप जो समान स्थिति के कारण से बनता हो, निर्मित होता, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग। जैसे टीचर का शिक्षक वर्ग, धार्मिक वर्ग, तो उसमें क्या होगा? सभी लोग समान हैं, भले ही धर्म के बारे में कम बेसी जाने अलग है, लेकिन सब लोग सभी उससे संबंधित समान रूप से एक ही धर्म से संबंधित लोगों की बात हो रही। उसी तरह से व्यापारी वर्ग, तो यानी व्यापार से संबंधित, सबकी स्थिति क्या है? व्यापार की स्थिति, समान स्थिति है, तो उसको क्या कहेंगे? व्यापारिक वर्ग। यानी समुदाय का वह स्वरूप जो समान स्थिति में कुछ भी हो सकता है, क्रिया, योग्यता, क्षमता, पद, मान, सम्मान, स्वाभिमान, समाज, यानी समान स्थिति के आधार पर जो बनता है समुदाय, वह क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। दूसरा अगर हम इसका अर्थ देखें तो व्यक्तियों का वह समूह जो समान योग्यता, क्षमता, जीवन शैली, क्रिया, पेशा इत्यादि से बनता है, वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। ये वाला एकदम सरल है। यानी व्यक्तियों का वह समूह जो समान, चाहे योग्यता हो, चाहे क्षमता हो, चाहे जीवन शैली हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे धर्म हो, चाहे पेशा हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कोई क्रिया हो, के आधार पर अगर बनता है तो वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। एक और हम लोग विशेषता देखते हैं वर्ग का, यानी वर्ग का अर्थ हम लोग देखते हैं, यानी व्यक्तियों में वह चेतना, यानी वह जागरूकता, व्यक्तियों में वह जागरूकता जो समान योग्यता के साथ समूह के हित के लिए संघर्ष करता है या बनता है, वो क्या कहलाता है? वर्ग। व्यक्तियों का वह समूह या व्यक्तियों में वह चेतना, वह जानकारी, वह सतर्कता, वह तत्परता, वह समझ, यानी व्यक्तियों में वह चेतना जो समान योग्यता को लेकर के समूह बनाता हो। वह योग्यता कुछ भी हो सकती है, क्रिया, पद, पेशा, व्यवसाय, जीवन शैली, संस्कृति, धर्म, कुछ भी हो सकता है। तो व्यक्तियों में वह चेतना जो समान योग्यता के कारण से समूह बनता हो और उस समूह के हित के लिए वह क्या करता हो? संघर्ष करता हो। उस समूह में अपना आर्थिक लाभ के लिए या उसमें विकास के लिए या अपने मान सम्मान के लिए या उसमें बने रहने के लिए क्या करते हैं? सभी लोग क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। सामान्यतः संघर्ष जो है आर्थिक पैसे का ही ज़्यादातर होता है। तो व्यक्तियों में वह चेतना जो समान योग्यता समूह में
समान योग्यता समूह में हित के लिए संघर्ष करता है वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। वो क्या कहलाता है? क्लास कहलाता है। जैसे कक्षा 10 के बालक हैं तो निश्चित रूप से कक्षा 10 के बालकों को ये चेतना है कि मुझे क्या पढ़ना है, कौन विषय पढ़ना है, और वो अपने सभी बच्चे ये चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई हो, शिक्षक हमको पढ़ाएं, और उस पढ़ाई के लिए वो क्या करते हैं? संघर्ष करते, प्रयास करते, मेहनत करते। वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो जैसे कक्षा 9, 10, 11, 12 तो एक समान योग्यता क्षमता उनमें होती है, तभी वो उस कक्षा में पढ़ता है। इसी तरह से एक और अर्थ देखते हैं, व्यक्तियों में समान परिस्थिति के प्रति जो चेतना होती है, ऐसे समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। यानी व्यक्तियों में समान परिस्थिति, जैसे समान परिस्थिति, समान स्थिति का मतलब किसान है तो सिर्फ किसान है, व्यापारी है तो सिर्फ व्यापारी है, विद्यार्थी है तो सिर्फ विद्यार्थी है, अधिकारी है तो सिर्फ अधिकारी ही वर्ग। यानी व्यक्तियों में जब समान स्थिति के कारण से जो उसमें जागरूकता होती है, जो चेतना होती है, जो एक तत्परता होती है, जो उसके प्रति वह सक्रिय व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो उस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग। यानी वर्ग समान योग्यता क्षमता परिस्थिति के आधार पर बनने वाला वह समूह है जिसके प्रति लोग जागरूक रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ग। अब हम लोग इस वर्ग की विशेषता देखते हैं। पहला है संस्तरण। वर्ग में स्तर पाया जाता है। जैसे कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो क्लास होता है, हर वर्ग की अपनी एक स्थिति है। कक्षा 1 से ज़्यादा जानता है 2 वाला, 2 से ज़्यादा जानता है 3 वाला, उसी तरह से 3 से अधिक 4 वाला जानता है। तो उसी तरह से जो व्यापारी हैं, तो ऐसा नहीं कि व्यापारी में सिर्फ व्यापारी वर्ग, सब लोग समान व्यापारी हैं। व्यापार तो सबका समान है, लेकिन उस व्यापार में कोई हीरे का व्यापारी है, कोई लोहे का व्यापारी है, कोई कबाड़ी का व्यापारी है, कोई साड़ी का व्यापारी है। उन व्यापारियों में भी क्या है? उन वर्गों में भी क्या पाया जाता है? स्तर पाया जाता है। एक की तुलना में अच्छा, कोई उससे खराब पाया जाता है। यानी सापेक्षिक तुलनात्मक स्थिति पाई जाती है, अर्थात वर्ग में संस्तरण स्तर पाया जाता है। जिस तरह से महिलाओं में कोई शादीशुदा है, कोई कुंवारा है, कोई जो है बच्चों की माँ है, तो वो क्या है? एक स्तर है वर्ग महिलाओं का। तो वर्ग में एक स्तर पाया जाता है, सापेक्षक अपेक्षाकृत अच्छा नीचा, ऊंचा नीचा, ऐसा क्या कहता है? वर्ग पाया जाता है। आगे हम बात करें चेतना। जो वर्ग होता है उसमें के जो सदस्य होते हैं वे अपनी स्थिति के आधार पर, अपनी समानता के आधार पर जागरूक होते हैं। उनके अंदर उसकी जानकारी होती है कि हम व्यापारी हैं, हम कृषक हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम अधिकारी हैं। यानी जो वर्ग के अंतर्गत जितनी भी समान योग्यता क्षमता के आधार पर जो समूह बनता है, उस समूह के प्रति उसमें शामिल होने वाला व्यक्ति जानता है, समझता है, उसके अनुसार अपनी पद स्थिति के अनुसार भूमिका अदा करता है। यह चेतना वर्ग के अंतर्गत आने वाले, जिस आधार पर वर्ग बनेगा उसमें आने वाले लोग समझते हैं। आगे हम बात करें स्वनेतृत्व। समान उद्देश्य के लिए, इसमें अक्सर देखा जाए तो वर्ग में समान उद्देश्य के लिए सब लोग अपना अपना नेतृत्व करते रहते हैं। अर्थात जो वर्ग बनता है उसमें के सभी सदस्य जागरूक होते हैं। जैसे शिक्षक संघ अगर कुछ मांग करता है तो शिक्षक एक ही नेता जरूर होता है, लेकिन सभी शिक्षक उसी की बात करते हैं, उसी की वकालत करते हैं, उसी के उद्देश्य को, उसी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि वो शिक्षक संघ कुछ और कहेगा, आम शिक्षक कुछ और कहेंगे, ऐसा नहीं। तो इसमें स्वनेतृत्व सभी जो शामिल होने वाले सदस्य हैं वह भी करते हैं। जैसे अगर कक्षा 10 के बालक हैं, अगर क्लास नहीं चल रहा है तो 10 वाले सभी बच्चे चाहेंगे कि नहीं क्लास चले, जिसको आता है वो भी, जिसको नहीं आता है वो भी, दोनों कहेंगे। तो इसमें एक प्रकार से अगर देखा जाए तो वर्ग के अंतर्गत अपने समूह के हित के लिए, अपने वर्ग के हित के लिए समान उद्देश्य का सभी सदस्य पालन करते हैं या समान उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं। यह भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता। अगला हम बात करें गतिशीलता। वर्ग में शामिल होने वाले व्यक्ति गतिशील होते हैं, अर्थात परिवर्तनशील उनकी स्थिति होती है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर एक स्थिति अधिकारी बन गया तो उससे आगे नहीं बन सकता, उससे बड़ा अधिकारी बनेगा। तो वर्ग भले ही अधिकारी का है लेकिन उसका स्तर और ऊंचा होता चला जाएगा। उसी तरह से कक्षा में अगर कोई कक्षा 10 में है तो आगे पढ़ेगा तो 12, आगे पढ़ेगा तो BA, फिर MA, इस तरह से वो क्रम चलता है। यानी वर्ग में जो शामिल होने वाले सदस्य हैं वह परिवर्तनशील हो सकते हैं या होते रहते हैं। जैसे हमारा
अगर बालक वर्ग की बात किया जाए तो सामान्यतः 16 वर्ष से कम आयु वाले बालक वर्ग में या 12 वर्ष से कम आयु समूह में माना जाता है बालक है ये। किशोरा में 12 से 16 वर्ष आ जाएंगे। उसी तरह से युवा में 16 से 24 वर्ष के बीच के लोग आ जाएंगे। तो कुल मिला के हम एक बात कहें कि जो समूह बनता है वह स्थिर नहीं होता है। उस व्यक्ति के स्थिति की अगर बदलेगी तो उसका समूह भी बदलेगा। व्यक्ति का कार्य और भूमिका बदलेगी तो वो उसका वर्ग भी क्या होगा, चेंज हो सकता है या होता है। तो वर्ग में जो वर्ग है वह स्थिति, पद, कार्य इत्यादि के बदलने पर बदल जाता है। हाँ, अगर एक ही क्षेत्र में बदलता है तो वह उच्च स्तर पर या उससे निम्न स्तर पर चला आता है। लेकिन वर्ग में शामिल होने सदस्य की जो योग्यता, क्षमता है, स्थिति या पहचान है वह गतिशील होती है, स्थिर नहीं होती। आगे हम बात करें अर्जित गुण एवं योग्यता। वास्तव में वर्ग क्या है, एक अर्जित है। यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त नहीं है, बल्कि हम अपने व्यवहार के लिए, अपने आवश्यकता के लिए, अपने समझ के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए, उचित व्यवहार के लिए, पहचान के लिए हम ये सब बनाते हैं। यह सामाजिक है, यानी मनुष्य द्वारा अर्जित योग्यता है। जैसे अगर कोई अर्जित योग्यता अधिकारी बना मिलिट्री में तो उसकी वो अर्जित योग्यता है। मिलिट्री की नौकरी छोड़ करके फिर तैयारी करके बन गया आईएएस अधिकारी तो उसकी अर्जित योग्यता, वो अधिकारी दूसरे आईएएस अधिकारी के रूप में जाना जाएगा। तो कुल मिलाकर जो वर्ग बनता है, समूह बनता है, उसमें के जो सदस्य होते हैं वह अर्जित योग्यता। जैसे आज शिक्षकों के वर्ग में कोई शामिल है, कल के दिन पढ़ाना छोड़ दिया तो उसको शिक्षक वर्ग से बाहर कर दिया जाएगा, अर्थात अब वो शिक्षक नहीं रहे, रिटायर हो गए या मर गए या उन्होंने ये काम छोड़ दिया। कोई बढ़ई का काम कर रहा है तो वह बढ़ईगिरी वाले वर्ग में शामिल होगा, और बढ़ईगिरी का काम छोड़ दिया तो उस वर्ग से निकल जाएगा। अर्थात व्यक्ति जिस वर्ग में अपनी स्थिति, पद और कार्य को बरकरार रखता है वह उसके योग्यता के कारण से ही संभव है। इसलिए जो वर्ग बनता है वह गुण या योग्यता के कारण से ही, स्थिति के कारण से ही बनता है। यह अर्जित होता है, यानी स्वयं की व्यक्ति की कमाई होती है, न कि दूसरे के द्वारा दिया हुआ है। यह स्वयं व्यक्ति की कमाई होती है, उसकी योग्यता, क्षमता होती है। अर्थात वर्ग अर्जित गुणों से ही बनता है। कोई भले ही बहुत बड़ा 16 वर्ष का हो लेकिन पढ़ता ना हो तो उसे छात्र नहीं कहेंगे, उसे अनपढ़ ही कहेंगे। अर्थात उसने अपनी पढ़ाई का गुण अर्जित नहीं किया इसलिए वो अनपढ़ है। तो इसमें जो कुछ भी होता है वर्ग के अंतर्गत अर्जित गुण होते हैं या उसकी योग्यता होती है व्यक्ति की, तभी वो शामिल। अगला है सीमित समाज। वर्ग समाज का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा होता है। शिक्षक सब लोग थोड़ी नहीं है समाज में, सभी लोग विद्यार्थी थोड़ी नहीं हैं। तो जब शिक्षक वर्ग की बात होगी तो समाज के बहुत थोड़े लोग होंगे। तो वर्ग जो है समाज का एक छोटा सा टुकड़ा होता है या छोटा सा अंश होता है। यह समाज का एक छोटी सी पहचान होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग। यानी वह सीमित समाज होता है। सीमित क्या होता है, समाज होता है। समाज, वर्ग एक समाज का छोटा सा रूप होता है, न कि पूरा समाज होता है। वह जैसी स्थिति होती है उसके आधार पर वो बनता है, उसमें योग्यता, क्षमता रखने वाले उस वर्ग में शामिल हो जाते हैं। तो ये समाज का एक छोटा सा रूप होता है वर्ग। आगे हम बात करें वर्ग संघर्ष। वास्तव में जो वर्ग है वह आर्थिक हितों की रक्षा के लिए या उत्तरोत्तर आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से विकास करने के लिए आपस में संघर्ष करता है। हालांकि वर्ग संघर्ष का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वह कार्ल मार्क्स ने दिया था। कहा कि समाज वर्ग संघर्ष की स्थिति होती है, जैसे गरीब वर्ग, अमीर वर्ग, तो इसमें संघर्ष की स्थिति होती है। उसी तरह से अगर हम वर्ग की और बात करें तो उसी तरह से अगर वर्ग का देखें तो व्यापारी वर्ग और उत्पादक वर्ग। व्यापारी सोचता है कि कम से कम पैसा में हमको वस्तु मिल जाए बेचने के लिए, और उत्पादक वाला सोचता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए बेचने पर। तो उसी तरह से उत्पादक वर्ग, व्यापारी वर्ग, राजनीतिक वर्ग, जनता वर्ग। राजनेता सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जनता का हम अच्छी बात करके अपने पक्ष में मत तैयार कर लें, लूट के राजा हो जाएं। जनता सोचती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेता काम करें और हमारा ज़्यादा भला हो। तो एक प्रकार से समाज में जो विभिन्न वर्ग हैं, जैसे औद्योगिक वर्ग, मजदूर वर्ग, कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, उत्पादक वर्ग, गरीब वर्ग, महिला, अमीर वर्ग, इन वर्गों में एक आर्थिक विकास के लिए एक संघर्ष उत्पन्न होता है। आर्थिक लाभ के लिए क्या होता है, संघर्ष उत्पन्न होता है। इसलिए वर्ग वास्तव में व्यवहार में अगर देखा जाए तो दो वर्गों के बीच संघर्ष की स्थिति को प्रदर्शित करता है, तभी वह वर्ग बनता है। जैसे शिक्षक संघ भी अगर हड़ताल करता है तो वह क्या करता है, एक बड़े वर्ग से
समाज के बड़े वर्ग से अपने हितों की मांग करता है, अपने हित की रक्षा की मांग करता है, अपने लाभ की मांग करता है। तो वर्ग एक वर्ग संघर्ष की स्थिति को प्रदर्शित करता है, तभी वह वर्ग बनता है। अगर संघर्ष की स्थिति न हो, सब कुछ सामान्य हो, तो वर्ग नहीं बन सकता। यह कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया था। इसीलिए वर्ग एक वर्ग संघर्ष को बताता है, यह भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो मुझे उम्मीद है वर्ग क्या है, वर्ग का अर्थ और वर्ग का जो है विशेषता आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।